जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम क्या है? आपका जवाब होगा, टॉपिक का नाम है सर जी फोबिया। क्या नाम है दोस्तों? फोबिया। फोबिया शब्द का मतलब क्या होता है? फोबिया शब्द का मतलब डर होता है। सर आपने तो लोक लगा हुआ तोड़ दिया। अरे अरे लोक रोक नहीं लगाना, कहीं नहीं जाना। यस सर वही तो। नहीं नहीं, इतना जल्दी क्लास थोड़ी ना खत्म होंगे, अभी तो क्लास चलेगा भाई। तो देखो, फोबिया के बारे में जानकारी आप ध्यान से सुने। फोबिया क्या होता है बेटा? फोबिया जो होता है वो हमारी लाइफ में एक डर है। और डर कैसा है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर, यह एक प्रकार का इर्रेशनल फियर होता है। क्या होता है ये? इर्रेशनल फियर होता है। इर्रेशनल फियर का मतलब बिना बात का ही। हाँ, फोबिया मीन्स, अरे फोबिया नहीं है बेटा, फोबिया रे बेटी का बाप। फोबिया का मतलब बेटा डर होता है, डर। इरेशनल फियर का मतलब क्या होगा? कि एक ऐसा डर हमें नजर आता है। ऐसा डर दोस्तों कैसा डर है? आप कहेंगे कि ऐसा डर जो, ऐसा डर जो बिना बिना किसी रीजन के आपको लगे, बिना किसी कारण के आपको डर लगता हो, बिना किसी कारण के लगे दोस्तों, ऐसा डर जो बिना किसी कारण के हो, उसे हम क्या कहते हैं? इररेशनल फियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इररेशनल फियर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। हैं, चले ध्यान दें इस बात पे। नेक्स्ट देखिएगा। अब फोबिया जो शब्द होता है, इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। सर इरेशनल फियर है, किस किस के रिगार्डिंग है? हैं, इरेशनल फियर तो है सर जी, पर वो किस किस के रिगार्डिंग होता है ये भी बताइए। अब ध्यान देना, इरेशनल फियर जो होता है वो आपको सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकता है। भाई सडनली आपने कोई बात सुनी और बात बड़ी खतरनाक थी, उसने कहा "अरे, तुमने सुना उसके साथ ऐसा हो गया"। डर गई, मैं तो डर गई। है, इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, कहते हो ना भागते ही, विकास टेंटी गुड मॉर्निंग डियर, इंस्टाग्राम पे भागते ओ मैं तो डर गई। तो बस वही वही बात है कि किसी सिचुएशन से क्या हो जाए आप, डर जाए। किसी की एक्टिविटी से आप डर जाएं। क्या दोस्तों? एक्टिविटी का मतलब कोई काम, और सडनली किसी ने ऐसे देखो ऐसे पकड़े, यार फटीड उर्र लग गई कान पे, डर गए। हाँ, ये इरेशनल है, जबकि वास्तविकता में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां से चाटा मारूं और तुम्हारे गाल पे लग जाए। पॉसिबल है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा है ये तो। चलें, एक्टिविटी की बात करें। इसके बाद ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से लग जाएं। भाई रस्सी पड़ी थी, सांप समझ रहे हो, और डर लग रहा है मम्मी मुझको तुम्हारे पास सुला लो ना, मुझको डर लगता है? तो भाई ऐसे आपको क्या लग रहा हो दोस्तों? डर लग रहा हो। अच्छा, किसी पर्टिकुलर एनिमल की वजह से दोस्तों आपको डर लग जाए, किसी पर्टिकुलर जानवर से। भाई कुत्ते से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, कुत्ते की मम्मी से लगता है, उसकी बुआ से लगता है, उसके जीजा से लगता है, सबको अलग अलग डर है ना। हाँ, और कई बार तो अति हो जाती है कि इंसान को डर किससे लगने लगता है? पर्सन से भी लगने लगता है। भाई पापा से सब डरते हैं, पापा से दोस्तों सब डरते हैं, पर पापा क्या पिटाई करते हैं? नहीं करते, पर डरना पड़ता है। क्या दोस्तों? डरना पड़ता है। देखो कि लॉयन से डर लगता है, वेरी गुड बेटा, लगता होगा, मैं कह सकता हूं बिल्कुल। अब मैं आपको परिभाषा भी लिखा दूं, आपके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो परिभाषा लिख दीजिएगा फोबिया की। ये क्या होती है दोस्तों? इट इज ए कंडीशन, या फिर हम कहें इट इज ए, ये क्या है दोस्तों? इट इज ए इरेशनल। क्या बोला जाएगा दोस्तों इसे? इट इज ए इरेशनल दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? एक इरेशनल फियर है। किससे है दोस्तों? फियर फ्रॉम द, आप सारे नाम लिख दीजिएगा जो मैंने लिखाए हैं। एनिमल हो, पर्सन हो, एक्टिविटी हो,
ऑब्जेक्ट हो, मैनी मोर थिंग्स दोस्तों, आपकी सारी की सारी आप लिख सकते हैं। और इन सब की वजह से सिचुएशन हो, इन सब की वजह से क्या हो रहा हो, आपको डर लग रहा हो, ये क्या कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा ये सर फोबिया कहलाएगा। है, मुझे तो भूतों से लगता है, अरे भूत होते ही नहीं है बेटा, डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, मुझे तो छिपकली से भी बहुत डर लगता है, उसको एक दिन सेक कर खा जा, है, पेंडा ही छूट जाएगा उसका, वो खत्म हो जाएगी, उसको टाटा बाय बाय कर देना फिर, राइट। अब देखिए दोस्तों, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि आप फोबिया पढ़ते हैं और फोबिया के अंदर जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर जो हैं उसके क्या देखने को मिलेंगे। इनको दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोबिया बताकर चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि फोबिया जो होता है वो क्या है दोस्तों, आपका जवाब होगा कि सर फोबिया इज ए थॉट डिसऑर्डर। ये क्या है, थॉट कंटेंट डिसऑर्डर बोल लो, या इसे थॉट डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सर क्या मतलब हुआ, भाई सोचने का ही फेर है। सॉरी सर, मैं बहुत लेट हो गई आज सर, माफी नामा तो मुमकिन है, टेंशन की बात नहीं है। मुझे तो हाइट से डर लगता है, अभी सबको सारे डर बताऊंगा, क्लासिफिकेशन कम से कम 20 प्रकार के डर बताऊंगा, आप अपने अपने पसंद कर लेना किसको कौन सा लगता है। अरे स्वयंवर नहीं लगाऊंगा, यहाँ ऐसा नहीं है कि सर शादी का झमेला होगा कि अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, है ना, पतियों की लाइन नहीं होगी कि मुझे ये पसंद आ गया सलमान खान, मुझे ये शाहरुख खान पसंद आ गया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, किरण जी बहुत बेहतर हैं, है ना। चले तो जवाब दे कि फोबिया क्या है, एक थॉट कंटेंट डिसऑर्डर है, केवल और केवल दोस्तों सोचने का डर हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर और कहें तो कि फोबिया इज ए क्या है दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ थॉट है। सर मुझे तो किसी का भी डर नहीं लगता, शाबाश बेटा, है ना। फोबिया जो है वो क्या है, एक थॉट क्या क्या है दोस्तों, और बेहतर लिखना चाहें तो लिख देना कि थॉट का डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है, जहां उसका जो कंटेंट लेवल है, जो बातें हैं वो इरेशनल हमें नजर आती है। नेक्स्ट ध्यान देकर चलिएगा, फोबिया वाला व्यक्ति उस चीज को हमेशा अवॉइड करेगा। जैसे मान लो मुझे इससे डर लगता है ना, तो मैं इससे हमेशा क्या करूंगा, दूर रहूंगा, तो लिख देना। और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा कि पेशेंट, क्या दोस्तों, पेशेंट विद फोबिया, जो व्यक्ति क्या है, फोबिया का है, वो क्या करेगा, ऑलवेज अवॉइड द एजेंट ऑफ फोबिया। क्या दोस्तों, ऑलवेज अवॉइड द अवॉइड द एजेंट ऑफ अवॉइड द एजेंट ऑफ फोबिया, कि फोबिया का जो एजेंट है उसको क्या करता है, हमेशा उससे दूर रहता है। फोबिया बता रहे हैं क्या सर, हाँ रसगुल्ला, वही बता रहा हूं, तुझे क्या लगा मैं यहाँ अनुष्का शर्मा बता रहा हूँ, हैं बता तो सही, या फिर मैं यहाँ पर प्रीति जिंटा बता रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे हूर की परी ऐश्वर्या राय बता रहा हूँ, हैं, ऐसा नहीं बता रहा, फोबिया बता रहा हूँ। फोन से तो किसी को डर नहीं लगता, लगता है मुझे। चले भाई, ठीक है। तो आप ध्यान देकर चलें कि सर फोबिया वाले पेशेंट में ऐसे कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। फोबिया होने के पीछे कारण क्या होते हैं, भाई डर इसको लग रहा है, और डर लगने के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे इटियोलॉजी जो है दोस्तों वो क्या रहने वाली है। चलो कारणों की बात करते हैं, इटियोलॉजी ऐसा क्यों देखने को मिलता है। तो भाई इटियोलॉजी को ध्यान से सुनना, भाई या तो डरता कब है आदमी, जब उसके साथ में इससे पहले चोट हो गई हो, है क्या हो गई हो, चोट हो गई हो, भाई किसी ने पहले काट दिया और फिर कटवाने चले जाएं, समझ गए आप मेरी बात, हाँ, तो डर लगता है, ठीक है। या फिर आप गए थे कभी गलती से शेर के सामने से और शेर ने पंजा मार लिया था, बच गए थे उस दिन तो, पर अब की बार पार नहीं पड़ेगी, है, अब की बार पार नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, तो भाई इटियोलॉजी का मतलब कारण है, और कारण क्या होता है सबसे बड़ा, कि जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री। क्या दोस्तों,
जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, कि घर में किसी ने शेर नहीं देखा है भाई, घर में किसी ने शेर नहीं देखा। सर धूप से डर लगने वाला फोबिया को क्या बोलते हैं? अरे बेटी का बाप, धूप से भी डर लग रहा है? हाय राम, ये तो काला होने का डर है बेटा, और ऐसा डर नहीं होता है। अभी बताएंगे बेटा, वो ओपन स्पेस का डर होता है। क्या होता है वो? ओपन स्पेस का डर होता है। किसी को किसी का लगता है सर, किसी सर को फोन से डर लगता है, प्यार है मुझे तो नहीं लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, करते रहिए प्यार फोन से, है ना। कि घर में किसी को डर मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ को लगता था, और जिंदगी में आपने उस चीज को कभी वास्तविकता में देखा भी नहीं था, और आपको उससे क्या लगे, डर लगने लग जाए। भाई हमारे घर में डॉग नहीं पाला जाता, और डॉग पहली बार आए तो डर लगेगा ना सबको, बिल्कुल लगेगा सर। दूसरी बात, अब ध्यान दें, दूसरी बात होता है कि हमारी जो फैमिली है, उस फैमिली का दोस्तों एटमॉस्फेरिक जो है, एनवायरमेंट जिसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। भाई हमारे घर में सारे के सारे लोग डरपोक ही हैं, कोई कुत्ते जानवरों से दोस्ती नहीं है, तो एनवायरमेंट से भी क्या होता है दोस्तों, हमें डर जो है वो डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट ध्यान देना दोस्तों, सेक्स रेशो की बात करूं ना मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सेक्स रेशो की। तो मेल में जो है आदमियों को डर क्या है दोस्तों, जरा कम लगता है, पर फीमेल में दोस्तों डर तो मोर होता है। अरे डर की मैं तो है, तभी तो इंस्टाग्राम पे तुम रील बना देती हो, या मैं तो डर गई या मम्मी खाई है वो ये है, करते हो नहीं करते हो ऐसे। तो भाई वो क्या है दोस्तों, आपका डर है। सर हमको तो घर के फालतू के लड़ाई झगड़े से ही डर लगता है, बाकी किसी से नहीं। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े मत करो, है ना, ये मम्मी मैं तो डर गई, अయ్యా मत करो बेटा, काम करो और बढ़िया पढ़ाई करो। नेक्स्ट ध्यान देकर चलिए दोस्तों, कि आपके जीवन में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, पहले का क्या हो दोस्तों, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको हो रखा हो, और उससे आपको याद आ गया मेरे साथ ऐसा हुआ था, अल्ले मैं तो डर गई है, उससे डर जाते हैं ना हम, बिल्कुल बेटा जी। तो ये सारे के सारे जो हैं डर लगने के कारण हो सकते हैं, क्या, डर लगने के कारण हो सकते हैं। यू आर राइट नेहा सिस्टर, अरे बेटा डरो मत, डर के क्या करना। हाय सर जी, मैं भी आ गई, मेरी भी भांजी मोनू भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग जुड़ो। भाई मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की बात थी, और अपना टारगेट जो था वहां पहुंचे, वहां क्या करना है आपको, पहुंचना है। चलिए दोस्तों, अब कुछ टाइप्स ऑफ फोबिया, ये जरूर आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट बता रहा हूं दोस्तों, टाइप्स ऑफ फोबिया, क्या जी, टाइप्स ऑफ फोबिया जिसे बोला जाने वाला है, फोबिया का कुछ क्लासिफिकेशन दोस्तों इस प्रकार होने वाला है। क्या, कुछ क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, देखो 10 15 20 प्रकार के फोबिया बता रहा हूं, है ना। हाँ, उन सब को सॉल्व करेंगे, जुड़ जाइए सारे के सारे लोग। सबसे पहला जो फोबिया होता है दोस्तों, उसे बोला जाता है एग्रोफोबिया। क्या बोला जाता है दोस्तों, एग्रो, या एगोरो भी बोला जाए, क्या बोला जा सकता है इसे, एगोरोफोबिया बोला जाता है। सर ये एगोरोफोबिया क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को डर लगता है दोस्तों, किससे, तो आपका जवाब होगा कि सर उसे डर लगता है ओपन स्पेस से, है ना। क्या दोस्तों, कि व्यक्ति को डर लगता है, इरेशनल फियर है फ्रॉम प्लेस, लिख दीजिएगा, इरेशनल, इरेशनल फियर फ्रॉम प्लेस, कोई भी प्लेस है और वहां जाने से उसे डर लगता है, क्या, उसे डर लगता है दोस्तों, ठीक है। कैसे कैसे, कि अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे किसी व्यक्ति को डर कहाँ लगता है, बस स्टैंड पे चला गया तो डर लग रहा है, रेलवे स्टेशन पे चला गया तो डर लग रहा है ना। और दोस्तों अगर घर पे जो है
कोई भी नहीं है, क्या है दोस्तों, घर पे कोई भी नहीं है, तब भी उसे क्या लग रहा है दोस्तों, डर लग रहा है कि फैमिली मेंबर नॉट अवेलेबल, फैमिली मेंबर नॉट अवेलेबल दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, फैमिली मेंबर नॉट अवेलेबल एट हाउस, अगर घर पे नहीं है तो उसे डर लगता है ना जाने भूत आ जाए। और ऐसा अगर किसी को डर लगे दोस्तों, ऐसा अगर किसी को डर लगे तो उसे एगोरोफोबिया के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, एगोरोफोबिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या बात बताओ, यस और नो, वेरी गुड बेटा जी, ठीक बात है। चलें, यहां से एक क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर कहता है कि मोस्ट कॉमन फोबिया कौन सा होता है। क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन टाइप, है ना, तो कौन सा फोबिया है बता देना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया इन सोसाइटी, सोसाइटी में होने वाला सबसे ज्यादा फोबिया कौन सा है, तो जवाब होगा एगोरोफोबिया होता है बेटा। कौन सा फोबिया, एगोरोफोबिया होता है। एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। हाँ बेटा, हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है, सारे फोबिया आ रहे हैं एक एक करके, बस थोड़ा इंतजार करिएगा और मिला चलिएगा, ताल से ताल, सुर से सुर, हैं जी बेटा। नेक्स्ट बेटा, नंबर 2 बात करें एग्रोफोबिया के बाद में, नंबर 2 की दोस्तों अगर बात करी जावे तो नंबर 2 होने वाला है आपका कौन सा फोबिया बेटा, तो आपका जवाब होगा सर सोशल फोबिया। किसका फोबिया दोस्तों, जवाब होगा सर जी से बोला जाने वाला है सोशल फोबिया। सर ये सोशल फोबिया क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई, उस व्यक्ति को इरेशनल फियर है दोस्तों, क्या है, इरेशनल फियर है माय डियर फ्रेंड, किससे, फियर फ्रॉम द सोशल एक्टिविटी, क्या, कि वो समाज में कोई भी काम नहीं करना चाहता है और कोई भी समाज का काम हो तो वहां वो पार्टिसिपेशन नहीं लेना चाहता है, दैट इज दोस्तों सोशल फोबिया। क्या बोलेगा दोस्तों, सोशल फोबिया। और एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप, फर्स्ट ये रहा देखो, क्या है दोस्तों ये वाला फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, और दूसरा यहाँ लिख देना कि ये होता है हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया बेटा जी। दूसरे प्रकार का विशेष अगर फोबिया है तो वो यही होता है मोस्ट कॉमन टाइप फोबिया इन सोसाइटी, ये रहा बेटा, सोसाइटी में एगोरोफोबिया होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन सोशल फोबिया होगा। और अब मैं आपको दुनिया के समझ से डर लगना, अच्छा समाज से डर लगना, वेरी गुड बेटा जी, है ना। सारे लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, अब तो एएनएम सेशन चल गया भाई, अब तो एएनएम में आग लग जानी चाहिए ना, इतने ही बच्चे हो क्या आप, हैं केवल इतने से बच्चे पढ़ोगे और इतनों से को मैं पूरी साइकेट्री पढ़ाऊं, ये तो बात मंजूर वाली नहीं है यार, है, सारों को शेयर करो भाई, सबके सबको शेयर होनी चाहिए बात। चलिए अब देखिए दोस्तों, काफी सारे फोबिया की चर्चा और करता हूं, तो ध्यान से सुनना। चलिए बेटा कोई बात नहीं है, वहां क्लास है तो वो ले लें, बाकी के लोग जो हैं वो इधर पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पढ़ते रहें, क्योंकि हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट जो हैं वो करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नंबर 3, जिन्हें हम बोलने वाले हैं स्पेशल फोबिया। क्या बोला जाना है दोस्तों इसे, स्पेशल फोबिया के नाम से जाना जाने वाला है। और यहाँ कई प्रकार के फोबिया नजर आएंगे स्पेशल फोबिया में। सबसे पहला फोबिया दोस्तों क्या होने वाला है, चलिए ध्यान देकर चले दोस्तों। पहला जिसे बोला जाता है दोस्तों एक्रोफोबिया, क्या बोला जाएगा दोस्तों, एक्रोफोबिया। सर ये एक्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि डर लगता है, किससे डर लगता है दोस्तों, कि सर इरेशनल फियर है, इरेशनल फियर है, किससे है दोस्तों, फ्रॉम, अभी एक व्यक्ति कह रहा था
कि सर मुझे ऊंचाई से डर लगता है। एग्जैक्ट बेटा, वही क्या होने वाला है, एक्रोफोबिया होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। नंबर 2 सुनना दोस्तों, उसे बोला जाएगा होडोफोबिया। कौन सा फोबिया दोस्तों, होडोफोबिया। होडोफोबिया का मतलब इरेशनल फियर है दोस्तों। किस बात से डर लगता है उसे, तो फियर फ्रॉम किससे दोस्तों, आपका जवाब होगा सर, डर तो लगता है पर यात्रा करने से डर, ट्रेवलिंग करने से उसे क्या लगता है, डर लगता है। शाबाश बेटा जी। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3, इसे बोला जाता है दोस्तों एल्गोफोबिया। क्या बोला जाएगा, एल्गोफोबिया। और एल्गोफोबिया का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि फियर है फ्रॉम किससे दोस्तों, डर लगता है उसे दर्द से, दर्द ना हो जाए मुझे, इस बात का डर है। नंबर 4 देखना दोस्तों, जिसे बोला जाएगा एस्ट्रोफोबिया। क्या बोला जाता है दोस्तों, एस्ट्रोफोबिया। और एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा वहां पे कि सर ओपन स्पेस, या डर लगना किससे दोस्तों, लाइट से, फियर फ्रॉम दोस्तों लाइटिंग है, उसे उजाला पसंद नहीं है, उजाले में उसे क्या लगता है, डर लगता है। क्या लगता है बेटा, डर लगता है। नेक्स्ट ध्यान देके चलिएगा, नंबर 5 बेटा। क्या जी, नंबर 5 ध्यान देना, सिर्फ बोला जाता है डियर जीनोफोबिया। क्या बोला जाएगा डियर, जीनोफोबिया। और जीनोफोबिया का मतलब होगा, आपका जवाब होगा सर स्ट्रेंजर फोबिया। क्या, किससे डर लगता है, अजनबी से डर लगता है दोस्तों, स्ट्रेंजर फोबिया जिसे हम कहकर चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 6, से बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्या बोला जाएगा दोस्तों, क्लेस्ट्रोफोबिया। और क्लेस्ट्रोफोबिया का क्या मतलब होगा, तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब को डर लगता है किससे, फियर फ्रॉम दोस्तों, फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह जो होती है, उस बंद जगह से क्या लगता है हमें, डर लगने वाला है। क्या लगने वाला है दोस्तों, स्पेस बोल दो, या फिर जगह नहीं तो प्लेस बोल दो, कुछ भी आपको जो समझ बैठे वो बता दो। क्लियर है यहाँ तक, अरे लिस्ट बनाते चलना और दीवार पे चिपका लेना ताकि दिमाग में भी चिपक जाए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नंबर 7 बेटा, नंबर 7 से बोला जाता है टेनसेक्टोफोबिया। क्या बोला जाएगा दोस्तों, टेनसेक्टोफोबिया। और इसका क्या मतलब होगा, तो जवाब होगा कि डर लग रहा है किससे, फियर फ्रॉम इंसेक्ट, मच्छरों से डर लगता है, पशु है मतलब छोटे छोटे कीट होते हैं ना, कीट, उनसे डर लगता है, अरे मच्छर आ गया, डर लग जाना, इंसेक्ट से दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 8 बेटा जी, जिसे बोला जाने वाला है क्या, तो आपका जवाब होगा, जिसे बोला जाने वाला है जूफोबिया। और जूफोबिया का मतलब क्या होगा, कि फियर फ्रॉम द एनिमल दोस्तों। अब की बार डर किससे लगा, जानवर से डर लगता है, किससे, जानवरों से डर लगता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नंबर 9। और नंबर 9 क्या होता है दोस्तों, जिसे हम बोलकर चलते हैं बैलेनोफेबिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, बैलेनोफोबिया। ये क्या है, तो जवाब होगा कि डर तो यहां भी लग रहा है, इरेशनल फियर फ्रॉम इंजेक्शन। काई से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है दोस्तों। चलिए भाई आगे चलिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों एंड्रोफोबिया। क्या बोला जाएगा, एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, तो डर इस बार किससे लगा, फियर फ्रॉम द मेल। हाय राम, इसे तो आदमियों से डर लगता है। किससे डर लगता है दोस्त, आदमियों से डर लगता है।
है ना। और सुनना मेरी बात कि डर मुझे भी लगा था फैसला देखकर, डरे मुझे भी लगा था फैसला देखकर, पर मैं बढ़ता गया दोस्तों, पर मैं बढ़ता गया। क्या दोस्तों, मेरा डिसीजन फैसला देखकर बढ़ता गया दोस्तों। और खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी, मेरे हौसले देखकर, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं, क्या दोस्तों, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। क्या दोस्तों, इंसान नहीं मिलता। चलिए भाई, सर स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे करना प्लीज। बिल्कुल बेटा, दाली मोरिया जी, अभी सबको एक साथ कर दूंगा, तब ले लेना जब मैं कह दूं। अभी एक और, चलो 10 को लिख दो, फिर एक जगह पे आप हैं, 10 को एक जगह पे आप। ये लो बेटा, ये 1 सेकंड का समय ले, 1 मिनट का। और यहाँ क्या कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। सर गोलगप्पे किसको, गोलगप्पे से किसको डर लगता है? मेरे को लगता है बेटा, मेरे को लगता है डर। चलिए बेटा, वेरी नाइस लाइन, बहुत बेहतर है। सारे के सारे जो हैं क्या कर ले वे, इन सभी फोबिया का ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले वे। कैसे दोस्तों, ऐसे। अभी तो काफी सारे और हैं, अभी तो काफी सारे और हैं। जब ये हो जाए तो मुझे बताना, है ना। हाँ, चले क्या आगे, बता दो फटाफट। सारे के सारे लोग लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखे हैं। मैं साइड हो चुका हूं, आ गया होगा अब तो स्क्रीनशॉट। चले भाई, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोबिया नंबर दोस्तों 11 है। क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा दोस्तों गाइनेकोफोबिया। क्या बोला जाएगा दोस्त, गाइनेकोफोबिया। और क्या मतलब होगा, डर लगता है। डर लगता है किससे बेटा, जवाब होगा डर लगता है फीमेल से। किससे, फीमेल से डर लगता है। लिख ली हूं सर जी, बहुत बेहतर बात है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 12 फोबिया, ये बोला जाता है दोस्तों पीडोफोबिया। क्या, पीडोफोबिया। और पीडोफोबिया का मतलब होता है क्या सर, डर लगता है किससे, फियर फ्रॉम द चिल्ड्रन। पीडिया का मतलब क्या होगा, बालकों से। टुक टुक से डर लगता है किसको, मुझे लगता है भाई, हैं। चलिए, माही मजे लगता है किससे लगता है, ज्यादा पैसों से। मेरे पास भेज देना बेटा पैसे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका फोबिया है वो होता है दोस्तों पीलोफोबिया। अरे कौन सा फोबिया, पीलोफोबिया। और फिलोफोबिया का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे डर लग रहा है, फियर फ्रॉम द लव। क्या दोस्तों, प्यार, प्यार से क्या लगना, डर लगना, फिलोफोबिया कहलाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, से बोला जाने वाला है थैनेटो या थैंटोफोबिया दोस्तों। क्या, थैंटोफोबिया। डर लगता है किससे लगता है, तो जवाब आएगा कि खुदा मुझे उठा ना ले जाए, इससे डर लगता है। किससे लग रहा है डर, तो जवाब आएगा कि सर डेथ से, मुझे मौत से डर लगता है कि खुदा मेरी जिंदगी चाहे तो गुमनाम हूं। ऐ खुदा मेरी जिंदगी चाहे तो गुमनाम हो, मुझे जिंदा मशहूर होने का बिल्कुल भी शौक है नहीं है। पर जिस दिन दोस्तों मैं कहता हूं खुदा से कि जिस दिन मेरी मौत मुकम्मल हो, मेरे जनाजे के पीछे कम से कम लाखों लोग हों, मुझे मौत कैसी चाहिए, मुकम्मल ऐसी चाहिए कि एक बार तो भाई इस आदमी को मुझे फिजिकल देख कर आना पड़ेगा, साला कुछ तो इसके अंदर था।
ऐसी भीड़ चाहिए है। जिंदगी चाहे मेरी गुमनाम है, मुझे बिल्कुल भी डर की बात नहीं है, पर मौत मुझे ऐसी चाहिए मुकम्मल कि भाई साहब फेमस होनी चाहिए मौत है, फेमस मौत चाहिए। चले भाई ध्यान दें। नेक्स्ट दोस्तों, फैंटोफोबिया, किससे डर लगता है बेटा? डेथ से किसी को डर लगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 15। जिंदगी में पढ़े थे क्या इतने फोबिया कभी? नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्रोफोबिया। और नेक्रोफोबिया, यहां डर लगता है जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उससे, है ना? तो बता देना कि फियर फ्रॉम द डेड बॉडी। डेड बॉडी से क्या लगना दोस्तों? डर लगना। अरे मैं तो डर गई बेटा, ध्यान से समझना। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 16 लिख दो, ओटोफोबिया। कौन सा फोबिया? ओटोफोबिया। ओटोफोबिया का मतलब क्या होगा? रसगुल्ले को डर लगता है। कैसे? फियर फ्रॉम, इससे दोस्तों, फियर फ्रॉम द अलोन, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेला जिंदगी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। सबका एक स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज बेटा, मैंने समय दिया है, अभी भी मैं समय दूंगा, ले लेना, समझते चल। वेरी गुड बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट ध्यान दे के चलना दोस्तों, उसे बोला जाता है निस्टोफोबिया। क्या दोस्तों? निस्टोफोबिया, NYA। क्या दोस्तों? निस्टोफोबिया। इसे क्या मतलब हुआ सर? यहाँ व्यक्ति को डर लगता है किससे? डार्क प्लेस से। फियर फ्रॉम द डार्क प्लेस, अंधेरे की दुनिया से इसे डर लगता है। मुकम्मल क्या चाहिए इसे? उजाला ही चाहिए। क्या? हाँ, मुकम्मल मुझे उजाला ही चाहिए। अभी एक रसगुल्ला कह रहा था सर हाइड्रोफोबिया नहीं बताए हो, बता देता हूं, लिख देना। ये ले बेटा, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया का मतलब भाई साहब को डर लगता है फियर फ्रॉम द, किससे डर लग रहा है? पानी, पानी से डर लगता है भैया। किससे डर? पानी से डर लगता है ना? अगर कोई बोले कि सर फायर फोबिया क्या होगा? क्या रसगुल्लों, कोई बोले कि सर फायर फोबिया, नाम में ही क्या रखा है? और नाम में सब कुछ रखा है कि डर लगता है सनम जब मैं तुझे देखूं, क्योंकि तू क्या है अपने आप में? एक आग है। क्या है? फायर है भाई, है। हाँ, आंधा, आंधा बिल्कुल बेटा, अंधेरा कायम रहे, यमराज के कलविस, ऐसा नहीं है। पानी से डर लगता है, क्या बात है बेटा, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। रे रे रे, डार्क प्लेस में डर मत जाओ। चलो भाई बताओ, दुनिया में आज से पहले ऐसे डर और पड़े थे क्या? और बताऊं? ले एक और बेटा, जाते जाते एक और लो। क्या बोला जाएगा उसे? गैमोफोबिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? गैमोफोबिया के नाम से जाना जाता है। सर ये क्या होता है? ले ले बेटा बता देता हूं, इसका मतलब फियर फ्रॉम द शादी, ब्याह, मंडप और पूरा का पूरा विवाह, इससे किसी को दोस्तों डर लगे तो फिर क्या होगा बेटा? वो डर होगा कैसा? गैमोफोबिया वाला डर होगा। है? बताओ मुझे, अरे डर देखे थे जिंदगी में ऐसे? बोलो तो सही यार। हैं? क्लियर है सारे के सारे? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फायर से डर लगता है सर, 11 से 12 तक स्क्रीनशॉट लेना है। ले बेटा रसगुल्ला, ओ ले, अब ले ले तू स्क्रीनशॉट, ये ले, ये ले, 11 से 20 तक के फोबिया का स्क्रीनशॉट ले ले। हैं? ले ले बेटा, जल्दी से ले। ले लिया गुलाब जामुन? मैं पूरा साइड में हूँ, मैं दिख नहीं रहा, बोर्ड तुम्हारे सामने है। जी सर, इससे तो अभी भी होता है। हाँ, अब तो क्या है, घर वाले हो गए, बीवी है आप किसी की, किसी के आप माँ हैं, और किसी की आप लुगाई भी हैं। चले, यहाँ तक हो गया। चलो भाई यहाँ तक हो गया। तो जिनका 1 से 10 नहीं हुआ, वो 1 से 10 वाले भी ले ले, वो 1 से 10 वाले भी ले लें। ये लो, अब देख लो भाई,
यहाँ से यहाँ तक जिसका नहीं हुआ था वो भी ले लेना। हाँ जी, और जैसे ही ले लो तो मुझे बता दो, जैसे ही ले लो तो मुझे बता दो कि सर अपना काम हो गया है, अपना काम हो गया है। वेरी नाइस बेटा, हो गया काम, बोलो हाँ या नहीं। चलिए, शानदार। लुगाई भी हो, हाँ बेटा होगी तो शादी होगी तो लुगाई भी होगी। चलिए, क्लियर यहाँ तक। ओके सर, अब आप हमें बताइए कैसे पता चले इस बात का, क्या कैसे पता चले इस बात का। अरे नहीं सर, मैरिज से डर लगता है, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, लुगाई किसकी हूँ। अरे अरे बेटी का बाप, तो चोट होगी है जना, कोई बात कोने, कोई दिक्कत। अब देखो, फोबिया हो गया सर, इसका इलाज क्या है। दो प्रकार के दोस्तों इसके इलाज होते हैं। क्या होते हैं इसका, फोबिया का सर ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। दो प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। पहले प्रकार के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसे बोला जाता है साइको फार्मा। क्या बोला जाएगा दोस्तों उसे, उसे बोला जाएगा साइको फार्मा ट्रीटमेंट बोला जाता है। और दोस्तों दूसरा प्रकार का जो ट्रीटमेंट होगा वो होता है आपका साइकोथेरेपी। क्या दी जाती है दोस्तों, साइको थेरेपी। ठीक है बेटा जी, साइकोथेरेपी में हम उसे सिखाते हैं, सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं उसके अंदर कि बेटा आप ऐसा कुछ भी नहीं है। उन एजेंट से उसे कोलैबोरेट कराते हैं, समझाते हैं, पहचानते हैं, राइट। और साइको फार्मा के अंदर दोस्तों यहाँ उस व्यक्ति को क्या करी जाती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे कि उसके अंदर एंजाइटी का जो लेवल है वो क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो एक दवा याद रख सकते हैं, और उसे बोला जाता है दोस्तों फ्लोनाजीपालम। क्या बोला जाएगा दोस्तों, फ्लोनाजीपाम के नाम से जाना जाता है। चलिए बेहतर, यहाँ तक बता देवें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। कब तक है क्लास, बस यहीं तक थी क्लास, राइट। चलिए, क्लियर लिख दीजिएगा। साइकोथेरेपी का भी बेटा, जैसे आज हमने फोबिया का पोस्टमार्टम कर दिया, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में किसी एक और टॉपिक का, और ऐसे करते करते आपकी संपूर्ण साइकेट्रिक को भी लपेट देंगे हम। सारा साइकेट्रिक का आपका मतलब सारा काम हो जाएगा। आप चाहते थे ना कि सर हमारी साइकेट्री कमजोर है, तो ऐसा क्या करेंगे, हम साइकेट्रिक को भी हम डीले किया करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को अब विराम देने का समय आया है। अब ये 5 शब्द जिसने नहीं बोले थे पहले तो वो बोले। जरूरी थोड़ी है सर शादी करनी पड़े, मत कर बेटा, कमारी रह जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और अब देखो, अब तक का सबसे जरूरी काम जो आपके सामने है, भाई थैंक यू सो मच, आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद मेरी तरफ से है। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और विनती है। हाँ, और दोस्तों आप सब लोग अपने सपोर्टिव नंबर पर अपने अपने नाम के थ्रू क्या कर देवें, एक बार मैसेज कर देवें, ताकि आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां डील कर पाएं, और आपको एट द सेम टाइम वहां आंसर दिया जाए। और आप कहें कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक का आपको सॉल्यूशन करा जा सके। जिन लोगों ने पहले मैसेज करा था वो जो है फोन क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया है, खो गया है, तो उसके चलते वो नंबर हमसे लॉस हो चुके हैं। पर आप ध्यान दें, नंबर हमने वापस से ले लिए हैं, नंबर वही रहने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हम ये आपको टॉपिक का सॉल्यूशन रोज रोज आपको क्या करेंगे, हर सुबह दोस्तों 8 बजे जो हैं हम आपको उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, और हर शाम 8 बजे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 8 AM दोस्तों और 8 PM। तो आप जरूर सपोर्टी नंबर 811182262258 पर आप क्या कर दें, सारे दोस्त जो हैं मैसेज कर दिए। सर कल
क्या बोल रहे हैं, मनोकार ने करा भी करवा दे, ये क्या होता है बेटा, कुछ अंग्रेजी या हिंदी में लिखिएगा। थैंक यू सो मच सर, आज की क्लास शानदार जबरदस्त थी। आज के दिल जो हैं वो गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, मैक्सिमम बच्चों तक इस सेशन को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है आपको आपके घर वालों के सपने पूरे कराने की। तो मैक्सिमम बच्चों तक क्लास अप्रोच हो, पहुंचे। और आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है मुझे सेशन को आपने मजे से पढ़ा होगा, जाना होगा, सीखा होगा। तो सबसे ज्यादा शेयर करिएगा सब लोगों के पास। थैंक यू। मैं विकास विदा लेता हूं आप सभी से। थैंक यू। व्हाट्सअप करना है क्या सर? बिल्कुल बेटा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे आप, है ना? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक विशेष जानकारी और सुन लें, एक विशेष जानकारी और सुन लें कि आप क्या कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम है दोस्तों विक्की शर्मा। क्या है दोस्तों? विक्की शर्मा 6883 पे आप वहां पर भी क्या कर दें, फॉलो कर लें, ताकि आपको कोई डाउट हो तो। और अपना इम्पेटस का भी दोस्तों क्या है, इंस्टाग्राम है, इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी करके हैं। क्लास हो गई बेटा, बिल्कुल। समीक्षा जी अब पधारे हैं, तुम्हारा तो नाक तोड़ दिया जाएगा। हैं इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी करके दोस्तों, इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी दोस्तों क्या है, 2023 आपका क्या है, इंस्टाग्राम है। तो वहां पे भी आपको डेली कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, डेली क्वेश्चन की क्वेरीज डाली जाती है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक क्या नहीं करा है, टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं करा है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो वो भी ज्वाइन कर ले बेटा, वो भी ज्वाइन कर ले। सर मैं तो भी, बट मुझे लोग बेटा पुनः भेज दीजिएगा। मैं बता तो रहा हूँ वो मोबाइल खो गया है जो था, तभी तो हमें दोबारा से बात करनी पड़ी। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।